ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 235 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 44 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करके भी कहीं भौतिक भोगों की तरफ आकर्षित होकर आध्यात्मिक पथ से विपथ तो नहीं होगा। अर्जुन के मन में जिज्ञासा थी, डाउट था कि ऐसा योगी जो पूर्व जन्म की देवी चेतना के आधार पर ऐसे शुद्ध योगियों के परिवार में जन्म लेकर भी कहीं भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित होकर अपने आध्यात्मिक पथ से विपथ तो नहीं होगा। तो अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए, समाधान करते हुए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होगा। अर्थात वह न चाहते हुए भी अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना के आधार पर न चाहते हुए भी आध्यात्मिक कार्यों में प्रवृत्त होगा। कई बार जो अनेक प्रकार के भौतिक भोगों से लगे हुए लोग परिवार में जन्म लेता है, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग में लगे हुए परिवार में जन्म लेता है, तो वो न चाहते हुए भी स्वाभाविक ही उसके तरफ धकेला जाता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है। ये कार्य करने के लिए उसके अंदर की जो स्वभाव है वो बाध्य कर देता है। उसी भांति अगर आप बड़े छोटे योगियों के परिवार में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनकी दिव्य चेतना है वही आपको आध्यात्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। और आगे कहते हैं, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। और ऐसा जिज्ञासु योगी है वो इस जगत के साधारण जो कर्म कांड के कार्य हैं, अनेक अनुष्ठान हैं जो भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से किए जाते हैं, उन सब से परे होता है। उसको ये सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम देखते हैं कि कुछ भक्त अभक्तों के परिवार में जन्म लेकर भी पूर्व जन्म की देवी चेतना के आधार पर भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अभक्त के परिवार में जन्म लेकर भी स्वाभाविक ही भक्ति कार्यों के प्रति आकर्षित होता है। ऐसा ही दृष्टांत एक आता है। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे, जू में रहते हैं वो, जू इस्कॉन टेम्पल में। वहाँ पे एक व्यक्ति आता था, ठाकुर परिवार का था, क्षत्रिय परिवार से था। कहते हैं कि वो लड़का प्रतिदिन मंदिर आता था, परंतु अपने घर वालों से परेशान था। हमेशा उसकी शिकायत बनी रहती थी कि उसके घर वाले उसको भक्ति कार्य करने से मना करते हैं। उसके घर पे अनेक प्रकार के नॉनवेज के तरीके के भोजन बनते हैं और समस्त प्रकार के जो भौतिकता से संबंधित है वो कार्य किए जाते हैं, परंतु बोले मेरी रुचि नहीं है उसमें, मैं चाहते हुए भी उनसे दूर नहीं रह सकता, मुझे मंदिर आने से भी रोका जाता है, मैं चोरी छुपके कैसे तो आता हूँ, परंतु मैं प्रतिदिन 16 माला जप करता हूँ। प्रभु जी कहने लगे कि जब आपको इतने सब बंदिश हैं तो आप 16 माला कैसे करते हैं? बोले कि मैं रात को 1 बजे उठ जाता हूँ, 1 से 3 तक 16 माला करता हूँ 2 घंटा, फिर 3 बजे पुनः सो जाता हूँ, फिर सवेरे वो लोग उठते हैं तब साथ में उठता हूँ और अपने सारे कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत मैं मंदिर आ जाता हूँ या अपने कॉलेज चला जाता हूँ, वो सारे कार्य करता हूँ। भक्तों, आप और हमको बार बार कहा जाता है कि आप माला कीजिए, समय निकालकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माला कीजिए। हम अपने आप को उन्नत भक्त भी मानते हैं, दीक्षा प्राप्त भक्त भी मानते हैं, अच्छे परिवार में रहते हुए अपने परिवार का भी पूर्ण सहयोग है, घर में विग्रह भी है, भगवान को भोग लगाकर भोजन भी स्वीकार करते हैं, परंतु फिर भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते और वो बालक जैसी भगवत की भक्ति कर रहा है वैसी आप और हम नहीं कर पाते। विशेष रूप से मैं अपने बारे में कह रहा हूँ भक्तों।
उस भक्त, जो भक्त है वो अभक्त परिवार से आया है, घर में सारी की सारी बंदिश हैं, सारे वो उसके लिए शस्त्र उपलब्ध हैं जो भक्ति करने के लिए मना करते हैं, उसको बहुत सारे ना कहने के उसके सामने सारे बहाने उपस्थित हैं, फिर भी उन बहानों के होते हुए भी वो भक्ति कार्यों में लगा है, 16 माला जप कर रहा है, छुपके छुपके मंदिर भी आकर प्रसाद वहीं पे पाता है, परंतु फिर भी वह भक्ति कर रहा है। क्यों? उसके पूर्व जन्म की देवी चेतनाओं के कारण। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं। जो उन्नत योगी जन हैं, जो भक्ति कार्यों में उन्नत हैं, वो सामाजिक अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित नहीं होते, परंतु जो आध्यात्मिक कार्य हैं, जो योग के नियम हैं, उनके प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सके। जिन नियमों के आधार पर, जिन योग क्रियाओं के आधार पर वो कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सके। भक्तों, ये सारे के सारे जो अनुष्ठान हैं, जो बेसिक नियम है, उनका पालन क्यों किया जाता है? ताकि उन सीढ़ियों से गुजरते हुए हम अंततः कृष्ण भावनामृत जीवन यापन कर सकें, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकें, उन्नत अवस्था तक पहुंच सकें। परंतु अगर वो पहले से उन्नत अवस्था प्राप्त है तो उन सारे के सारे नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज की भाषा में समझा जाए तो अगर लिफ्ट उपलब्ध है तो सीढ़ी से चढ़ना कौन पसंद करेगा? अगर आप पहले से 15वें माले पर उपस्थित हैं और 15वें माले पर जाना है किसी व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति 15वें माले तक जाने के लिए लिफ्ट रखता है, लिफ्ट की सुविधा है, वो व्यक्ति भला सीढ़ी से क्यों चढ़ेगा जिसमें लिफ्ट में जाने में हो सकता है 1 मिनट लगे और सीढ़ियों से चढ़ने में 15 मिनट लग सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने योग में उन्नत अवस्था प्राप्त कर रखी है वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने में स्वतः आकृष्ट होता है। श्रीमद् भागवतम 3.33.7 में उन्नत योगियों के द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बत स्वपचो तो गृहान यज्ञते ग्रहो वर्तते नाम तुभ्य ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्राह्मणो सुरनाम गृह्णन्ति येते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत प्रगत होते हैं। वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति भले चांडाल कुल में भी जन्म क्यों न ले, मैंने कहा ना अभक्तों के परिवार में भी जन्म ले ले, परंतु फिर भी अगर वो भगवान के नाम जप करने में लगा हुआ है, भगवान की दिव्य प्रेम की क्रियाओं में लगा हुआ है, भगवत कार्यों में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उन्नत भक्त को किसी भौतिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से कहीं पवित्र नदियों में स्नान कर चुका है, कहीं वैदिक अनुष्ठान कर चुका है, कहीं धार्मिक कार्य कर चुका है, जिसके फलस्वरूप ही उसने ऐसी अवस्था प्राप्त करी है। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। ऐसे जप करता जो भगवान के नाम में रमण कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे अनेक प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। समस्त तीर्थ स्थानों में उन्होंने स्नान करने का फल प्राप्त कर लिया होता है और समस्त प्रकार के शास्त्रों का भी अध्ययन कर चुके होते हैं और अभी वो उन्नत अवस्था पर हैं। दृष्टांत आते हैं हरिदास ठाकुर का। भक्तों, हरिदास ठाकुर मलेच्छ परिवार में, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी भगवान के नाम में इतने उन्नत थे, प्रतिदिन 3 लाख नामों का जप करते थे। इसलिए तो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। महाप्रभु ने अपना सबसे परम हितैषी माना हरिदास ठाकुर को। वो हरिदास ठाकुर पूर्ण रूप से भगवान के नाम जप करने में लीन रहते थे। दूसरा दृष्टांत आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में जन्म लेने के उपरांत भी, एक राक्षस परिवार के अंदर जन्म लेने के उपरांत भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में हमेशा रमण करते थे। उनको वो अवस्था कहाँ से प्राप्त हुई? पूर्व जन्म के अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों के फलस्वरूप वो उस अवस्था में रहकर भी नित्य भगवान के चिंतन में ही लगे रहते थे। किसी प्रकार का अनुष्ठान करे न करे, परंतु उन्होंने वो उन्नत अवस्था प्राप्त कर रखी थी जो एक उन्नत योगी प्राप्त करता है। तीसरा दृष्टांत आता है भक्तों रविदास जी का, जो कि एक समार जाति में जन्म लिए थे। समार जाति में, जो कि समाज में बहुत निकृष्ट मानी जाती है सामाजिक दृष्टि से, वो
परंतु फिर भी उस जाति में जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। सोते उठते बैठते अपना काम करते, हर समय भगवान का चिंतन करते रहते थे, भगवान के नाम में रमण करते थे। एक बार एक व्यक्ति, उनके संबंध में एक दृष्टांत आता है, एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया, अपने जूते ठीक करवाने के लिए गया होगा, ठीक करवाए, ठीक करने के लिए देके वापस आया, बोले कुछ समय बाद आऊँगा, लेते जाऊँगा। वापस आया तब पूछा कि आपने मेरे जूते बना दिए? बोले हाँ बना दिए। बोले वैसे जा कहाँ रहे हो? संत रविदास जी ने पूछा उस राहगीर से। बोले गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ। परंतु बोले तुम्हारा कहाँ सौभाग्य, तुम तो नीच जाति में जन्म लिए हो, तुम्हें गंगा जी में स्नान करने का कहाँ सौभाग्य प्राप्त होगा? तुम कहाँ जानो गंगा में स्नान करने का क्या सौभाग्य होता है, क्या महिमा होती है, क्या आनंद प्राप्त होता है। रविदास जी भगवान के महान भक्त होने के साथ साथ बहुत ही नम्र स्वभाव के भी थे। भगवान के जो भक्त होते हैं वो स्वाभाविक ही नम्र स्वभाव के होते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ आपकी बात तो सही है, मैं कहाँ इसके लायक कि मैं गंगा जी में स्नान कर पाऊँ, परंतु बोले कि मेरी एक निवेदन है कि आप जो धन मुझे दे रहे हैं, जब उस व्यक्ति ने उस काम करने के बदले 1 रुपया या कुछ सवन्नी उनकी तरफ फेंकने का प्रयास किया दूर से, तो बोले कि ये धन है वो आप मुझे मत दो, गंगा जी में मेरी तरफ से अर्पण कर देना। पहले लोगों में इतनी शुद्धता थी, इतनी भगवान के प्रति प्रेम था कि जब कोई व्यक्ति, उनके गांव से भी अगर कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान को जाता था तब वो उनको अनेक प्रकार की भेंट देके भेजते थे कि मैं तो किसी काम से नहीं आ पा रहा हूँ, परंतु तुम जा रहे हो तो तुम मेरी तरफ से ये भगवान को अर्पण कर देना। आज भी वैदिक सभ्यता में ये परंपरा बनी हुई है। कोई व्यक्ति अगर तीर्थ स्थान को जाता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये मेरी तरफ से भगवान को अर्पण कर देना, ये मेरी तरफ से भगवान को उपहार दे देना। उस उपहार को प्राप्त करके भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। ऐसा ही दृष्टांत एक जगन्नाथ जी की कथा में आता है। एक बार एक व्यक्ति अपने सेठ के पास काम करता था, सेठ बड़े धनवान थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि जगन्नाथ जी गए बहुत समय हो गया, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना चाहिए। अपने सेठ से छुट्टी मांगी। सेठ ने बोला कि ठीक है जाके आओ, अभी कोरोना का समय चल रहा है, वैसे भी स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तुम भी घूम आओ, पगार भी बच जाएगा इतने समय का। बोले कि ये लो मेरी तरफ से 100 रुपया ये जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल देना। उसने कहा ठीक है, 100 रुपया लिया। रास्ते में गए तो भगवान के भक्त देखे, कोरोना से पीड़ित होंगे लोग, कहीं जा रहे होंगे तीर्थ यात्रा पे, वो खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं थी, सारे होटल बंद थे, रास्ते बंद थे। बोले भोजन कहाँ पे करें? जैसे ही वो व्यक्ति जो सेठ के 100 रुपये लेके आ रहा था, उनके दूसरे के पास धन नहीं था, उस 100 रुपये में से 98 रुपीज़ का कुछ खरीद कर, कुछ भोजन पका कर, किराने की दुकान खुली थी वहाँ से कुछ प्राप्त करके पका कर उनको खिला दिया। मन ही मन विचार कर रहा था, बोले कि सेठ ने पैसा दिया था, जगन्नाथ जी को पहुँचाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, परंतु फिर भी भगवान के भक्तों के भोजन में लगा दिए। 2 रुपये बचे थे वो जाकर जगन्नाथ जी के हुंडी में डाल दिए। रात को सेठ के स्वप्न में आया जगन्नाथ जी। सेठ ने पूछा जगन्नाथ जी से 100 रुपया भेजा था, मिला कि नहीं? जगन्नाथ जी ने कहा 100 रुपया भेजा था, मुझे 2 रुपया 98 रुपीज़ तो मिल गया, परंतु 2 रुपये का हिसाब अभी नहीं मिला है। बोले 98 रुपीज़ का हिसाब मिल गया, 2 रुपये का हिसाब नहीं मिला। क्यों? 98 रुपीज़ तो उन्होंने भक्तों की सेवा में लगा दिए, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिला में लगाए, वो तो डायरेक्ट जगन्नाथ जी को मिल गए। बोले 2 रुपया हुंडी में डाला है, वो जब हुंडी खुलेगी, पंडे अंदर से निकालेंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाके मिलेगा। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि उस सेठ ने भी अपने काम वाले के साथ 100 रुपया भगवान के लिए भेजा। उसी प्रकार प्रत्येक सभ्य व्यक्ति भले कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ उपहार भेजते हैं। संत रविदास जी ने भी माता गंगा को अर्पण करने के लिए वो कुछ राशि धन की भेजी। वो व्यक्ति ने कहा ठीक है, तुम्हारी तरफ से गंगा जी को दे दूंगा। व्यक्ति गया, गंगा जी में स्नान करने के उपरांत वापस घर की तरफ लौटने लगा, तभी जेब में देखा कि वो सवन्नी दिखी। बोले कि हाँ ये तो रविदास जी का था, गंगा जी को दे देता हूँ। ऐसा दूर से फेंकने का प्रयास किया, तब गंगा जी ने हाथ बढ़ाया, बोले दो। गंगा नदी में से हाथ आया, गंगा जी ने स्वयं हाथ बढ़ाकर कहा कि लाओ मुझे धन दे दो। और जैसे ही उन्होंने वो दिया, गंगा जी ने बदले में एक रत्न जड़ित बहुत ही सुंदर कंगन प्रदान किया कि ये लेके जाओ, ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। तब वो व्यक्ति मन ही मन विचार करने लगा, बोले ये बात तो मैं जानती हूँ और मैं जानता हूँ और गंगा जी जानते हैं, रविदास को क्या मालूम। आज भी ऐसा ही होता है अक्सर, जब कोई व्यक्ति किसी से उधार ले लेता है धन वगैरह, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति देने में मन में
अनेक प्रकार की कपट की भावना आ जाती है, तो वो देना नहीं चाहता है, सोचता है कि मुझे मालूम था और देने वालों को मालूम था और वो गुजर गया, मात्र मैं बचा हूँ, घर वालों को क्या पता क्यों प्रदान किया जाए। उसी व्यक्ति ने इसी भाव से वो हार रविदास जी को देने के बजाय सोचा अगर राजा को प्रदान करूँगा तो राजा मुझे मुँह मांगा इनाम देगा, मुझ पर प्रसन्न होगा। वो व्यक्ति इस भावना के साथ राजा के दरबार में गया, राजा के सामने जाकर राजा को दरबार में ये हार प्रदान किया, वो कंगन प्रदान किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा ने अपनी रानी को भेंट स्वरूप प्रदान किया। रानी देखते ही अभी तक आज तक ऐसा कंगन मैंने नहीं देखा, इस जगत में ऐसा है ही नहीं, स्वयं गंगा जी ने दिया है, इस जगत में कहाँ से होगा। उस रानी ने राजा के सामने अपनी जिज्ञासा रखी, बोले कि मुझे इस कंगन का दूसरा वाला भाग है, दूसरा जो कंगन होगा वह भी चाहिए। तो राजा ने कहा कि मुझे तो उस व्यक्ति ने दिया। उस व्यक्ति को बुलाया गया, बोले कि ऐसा कैसा, सेम दूसरा भी बना के दो, दूसरे हाथ का भी। अभी व्यक्ति चिंता में पड़ गया, बोले उपहार करने के लिए निकला था, राजा से सोचा था उपहार मिलेगा, परंतु यहाँ पे उपहार तो मिलना दूर की बात है, लगता है अभी तो जान को भी खतरा है। राजा ने कहा, तो व्यक्ति ने सारी स्थिति बता दी। राजा से भयभीत होकर राजा ने कहा अगर सेम का सेम नहीं बना के दिया तो तुम्हारी मृत्यु दंड मिलेगा। वह व्यक्ति भयभीत होकर राजा के सामने सारा वृतांत कह सुनाया, किस प्रकार उन्होंने गंगा जी से प्राप्त आपको प्रदान किया है। बोले कि अगर ये आपको और कोई दूसरा प्रदान कर सकता है तो वो रविदास जी ही प्रदान कर सकते हैं। राजा और वो राहगीर दोनों रविदास जी के पास गए, रविदास जी के सामने सारा वृतांत कहा। रविदास जी ने कहा हाँ मिल जाएगा। रविदास जी के सामने क्षमा याचना करी, उनके चरणों में गिरे। देखा तो रविदास जी ने जैसे ही अपने काम के स्थान पर रखा हुआ एक कपड़ा हटाया, उसके नीचे अनेक प्रकार के हीरे मोतियों से जड़े हुए ऐसे उपहार पड़े हुए थे, उसके अच्छे तरीके से बनाए हुए। राजा रविदास जी के चरणों में गिर गया, व्यक्ति भी रविदास जी के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। मैं आपको जो तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो रविदास जी थे समार जाति में जन्म लेने के उपरांत भी इतने महान भक्त थे। गंगा जी स्वयं उनके साथ आदान प्रदान करते थे। भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त मीराबाई ने भी उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। वहाँ पे अनेक ब्राह्मण थे जो उनके गुरु बन सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु बनाया और उनसे जब शिक्षा प्राप्त करके भगवत भक्ति में लगे, श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया। मैं आपको जो भक्त बताना चाहता हूँ कि भले ही कोई सांडाल कुल में जन्म ले, भले ही कोई निस योनि में जन्म ले, किसी दैत्य कुल में जन्म ले, परंतु अगर उसके अंदर भक्ति की प्रगाढ़ता है तो उसे किसी सामान्य कार्यों को अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। वो समाज जाति में जन्मा व्यक्ति क्या ब्राह्मण के कर्मकांड के कार्य करेगा, वो तो पूर्ण रूप से उन्नत भक्ति को अवस्था था, जिन्होंने कई जन्मों पहले हो सकता है कि वो सारे अनुष्ठान कर दिए हो जो एक ब्राह्मण को करने चाहिए। तो जो भक्ति में उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसे कर्म कांड या सामान्य धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो व्यक्ति भक्ति में उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसे सामान्य जो कर्म कांड की अवस्था है, कर्म कांड है या सामान्य लोगों को अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की आवश्यकता, वो करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। समस्त शास्त्रों के अध्ययन का भी एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण के बारे में जानकर उनकी प्रेममयी सेवा करना। समस्त शास्त्रों का भक्तों एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकर उनकी प्रेममयी सेवा करना। भगवत गीता 15.15 में भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 15.15 में का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सर्वस्य साहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम स वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत विदेव साहम। कि निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। समस्त वेदों का पढ़ने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाना जाए। भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा जानने योग्य एकमात्र मैं हूँ। अगर आप वेदों के द्वारा कर्म कांड की स्थिति के बारे में जानकर मात्र उसमें ही लगे रहते हैं तो वो आप समय का अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि वेदों में अनेक फिर प्रश्न उठेगा कि वेदों में अगर जानने का उद्देश्य श्री कृष्ण है तो फिर अनेक प्रकार के कर्म कांड का, देवी पूजा का, ये अनुष्ठान का, इन सब का क्यों उल्लेख किया गया, क्यों वर्णन आता है। आचार्यगण कहते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो
संकीर्ण मानसिकता की नहीं है, ब्रॉड माइंडेड है। लोगों के स्वतंत्रता का अधिकार है। जो जिस अवस्था तक उन्नत है उसके आधार पर वो उसको अपनाता है और उसके अनुसार अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार उसका पालन करता है। जिस प्रकार प्रथम क्लास में पढ़ने वाला बालक है वो 12वीं की क्लास की पढ़ाई के बारे में नहीं समझ पाएगा, जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है वो 15वीं क्लास के बारे में नहीं जान पाएगा, उसको 5वीं क्लास का ही ज्ञान देना पड़ेगा। उसी भांति अगर किसी की मानसिकता कर्म कारण तक सीमित है वो उन्नत कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ पाएगा, कृष्ण भक्ति की शुद्धता को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि ऐसे दृष्टांत भी शास्त्रों में आते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती है, वो निर्विशेषवादी थे। उन्होंने जब महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कीर्तन करते हुए आनंद विभोर होते हुए कभी इधर गिरते थे कभी इधर गिरते थे, नृत्य करने में हमेशा आनंद मग्न रहते थे, तब उनको देखकर वो विस्मित हो जाता था और उनको कहता था कि तुम कैसे सन्यासी हो, जब तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सन्यासी को वेदाध्ययन करना चाहिए, वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, और तुम पागलों की भांति नृत्य करते हो। उसको कौन समझाए कि इन सारे के सारे शास्त्रों को, वेदों को पढ़ने का उद्देश्य एक ही है, कृष्ण प्रेम करना। और अगर कोई व्यक्ति पहले से कृष्ण प्रेम में मग्न है, कृष्ण धुन में नृत्य करने में लीन है, तो उसे वेदों का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है? जबकि वेद पढ़े इसके लिए जाते हैं। विधान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि वेदों को पढ़ने का उद्देश्य एक ही है कि मुझ कृष्ण के बारे में जाना जाए। और जब कोई कृष्ण के बारे में जानकर उनकी सेवा में लग गया तो फिर उनको वेदों का पढ़ने की क्या आवश्यकता है? परंतु मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भगवान के बारे में नहीं जान सकते। अगर कोई इस जन्म में भगवान की प्रेममयी सेवा और उनके नाम का जप कर पा रहा है, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में भगवान की प्रेममयी सेवा कर पा रहा है या भगवान के नाम का जप कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसने अपने पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य समाप्त कर दिए हैं और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर रखे हैं। और इसका उल्लेख आता है भगवद गीता 7.28 में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं कि जिसने पिछले जन्म के सारे पाप कार्यों को नष्ट कर दिया है और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित किए हैं, वही भक्त मेरी सेवा में संलग्न हो पाता है, वही मेरी प्रेममयी सेवा कर पाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के अनेक प्रकार के देवी कार्यों के कारण, अपने आध्यात्मिक कार्यों के कारण इस जन्म में कृष्ण भावनामृत में लग पाया है, तो आप समझना चाहिए कि उसके सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं, या फिर भगवत भक्तों की अहेतु की कृपा के द्वारा वो लगा है। आज अगर कोई भगवत भक्ति में लगा है तब हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि हो सकता है वो बहुत बड़ा योगी हो पूर्व जन्म में, जिसके फलस्वरूप आज वो कृष्ण भक्ति कर पा रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना कोई साधारण बात नहीं है। कोई साधारण से हर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। स्वयं श्री कृष्ण इसकी उल्लेख करते हुए कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् ततै सिद्धय यतताम अपि सिद्धानाम कच्चित् मामेति तत्वतः। संसार में करोड़ों मनुष्यों में से कोई विरले हजारों व्यक्ति हैं, वही भक्ति को प्राप्त करने में इच्छा करते हैं, और उनमें से कोई विरले व्यक्ति ही भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। अगर आज इस कलयुग में अनेक लोगों का सुख सुविधा है, उनमें से कुछ लोग भक्ति कार्य में लगे हैं, निश्चित रूप से उनके पुण्य हैं वो सुकृत हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 8.28 में कहते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति कार्यों में संलग्न होता है तो वह वैदिक अनुष्ठानों का फल प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता 8.28 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति साध्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो समस्त प्रकार के जो
वेदाध्ययन से, तपस्या से, दान से, दार्शनिकता, सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले सारे फलों को स्वतः प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 8.28 में इसका उल्लेख करते हुए हमें पूर्ण आश्वासन प्रदान कर रहे हैं। तो अगर आप भक्ति कार्य में लगे हुए हैं तो इन सब सारे के सारे अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी आवश्यकता स्वतः पूर्ण हो जाएगी। सारे के सारे अनुष्ठानों के जो आदित्य है, अधिष्ठाती देवता है, वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगता है तो सारे के सारे अनुष्ठान स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। प्रमाण भागवतम भक्तों यथा तरोर्मूल निशेषणेन त्रपेन्ति तद भुजा उपशाखाम प्राण उपार्श यथेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अहम अच्युतेज। जिस प्रकार एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से सारे के सारे पेड़ के तनाव के ऊपर, टहनियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर जल पहुंच जाता है, और जिस प्रकार पेट में, उदर में भोजन डालने से शरीर के सारे अंगों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा करने से, श्री कृष्ण की भक्ति करने से संपूर्ण सृष्टि में जितने देवी देवता हैं, जितने जीव हैं, जितनी प्रकृति में सृष्टि हैं, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब के सब तुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 44 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम